शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। धीरे धीरे सब मेमनाते मेमनाते बड़े हो रहे थे। बड़े होते 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 भेड़ के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े हो गए। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे। पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी, तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब, हाँ, इसने तीन तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, फिर खुद को और फिर उस, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया। वो और दहाड़ मारे, एक दो, इसने एक दो, तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई रहा साला। और ये कौन थे? हम सब भारत के लोग ऐसे भेड़ों के बीच में हैं। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे, धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा, मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। 40 से 80 तक जाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, जैसे बाज को लगानी पड़ती है। उसका आयु होती है 70 साल, लेकिन 30 की उम्र में उसको एक तकलीफ आती है, नाखून मुड़ जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, चोंच बेंड हो जाती है, शिकार नहीं कर सकता, इनसे पकड़ नहीं सकता, ये उड़ नहीं सकता। दो रास्ते हैं, या तो मर जा या जिंदगी में आ जा जाबाज की तरफ। तो जाता है 90 दिन के प्रोसेस में, चला जाता है पहाड़ों पे। सबसे पहले अपने नाखूनों को तोड़ता है, चोंच से पंखों को तोड़ता है, खून बहता है। कुछ दिनों में चोंच को मार मार के नई चोंच, नए नाखून, नए पंख। अब जीता है 40 साल जिंदगी। अपने आप को वापस रिफ्रेम करने के लिए, खुशियों को लवरेज करने के लिए शारीरिक सुख चाहिए, शारीरिक मजबूती चाहिए। मैंने कई बार एक कहानी सुनाई, एक घटना सुनाई है। अमेरिका में एक आदमी ने गुनाह कर दिया, उसने बर्फ का चाकू बना के किसी को मारा। तो अमेरिकन कोर्ट ने उसको जो सजा दी वो भी अलग ही तरह की दी कि इसने ट्विस्ट दिया है तो अपन भी इसको ट्विस्ट देते हैं, मृत्युदंड तो देंगे लेकिन अलग स्टाइल से देंगे। इसने बर्फ का चाकू बनाकर मारा तो पोस्टमार्टम यही कह रही थी पानी से मरा है, तो फिर घाव गाय का हो रहा है, बाद में पता चला बर्फ के चाकू से मारा। तो उसको कोर्ट ने सजा दी है कि इसको 1 महीने तक तो जेल में बंद करो और वहां से निकाल के फिर इसको 1 महीने फ्रिज में बंद करो। बर्फ के चाकू से मारा है ना, इसको ऐसे करेंगे। वहां से उठाया, 1 महीने डाला जेल में, वहां से उठा के फ्रिज में डाला, निकाला तो कार्यक्रम तो समाप्त होना ही था, मृत्यु होनी थी। अब 2 रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इसकी मौत बेहद ठंड से हुई है, सच्चाई थी, फ्रिज में जाएगा तो ठंड से मरेगा। सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी जितने दिन ये फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था, फ्रिज में अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री था, गर्मी में ठंड से मर गया। क्योंकि ठंड तो वहीं लग गई थी जब जेल में था कि रो भाई मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा। 30 दिन इतने प्रबल विचार को मारा, फ्रीक्वेंसी फेंकी ब्रह्मांड में, हे भगवान फ्रिज में, फ्रिज में, फ्रिज में। गर्मी में ठंड से मर सकता है इंसान, विचारों की प्रबलता इतनी होती है, इतनी जबरदस्त विचारों की प्रबलता होती है। झुंझुनू के एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहां से खा गया, उसको पता ही नहीं रहा। उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है, आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम हैं। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ, आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। अपनी जिंदगी में खुद की गिरेबान में झांको, बाहर की दुनिया में जब जब झांकोगे नुकसान होगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी हीरो के व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाते थे, कारोबार था, 2 रात का सफर हुआ करता था। तो सेठ जी दिल्ली से जब बैठे ट्रेन में तो एक ठग ने देख लिया, हीरो की पोटली थी सेठ जी के पास। तो ठग ने देखा आज काम लगेगा, अपन जबरदस्त तरीके से हीरो को ठग लेंगे। वो भी रवाना हो गए और दोनों वहां से रवाना हो गए दिल्ली से। दोपहर की ट्रेन थी, आराम से। शाम का जैसे वक्त आया, चोर 7-8 बजे सो गया, क्योंकि रात को जागना था, चोर को तो जागना था, कार्यक्रम लगाना था कि भाई चोरी करेंगे। रात को लगभग
10 बजे के आसपास सेठ जी का सोने का जब समय हुआ, सेठ जी ने पोटली उठाई और सामने वाले चोर की जेब में डाल दी और सेठ जी मत सो गए। वो रात को उठा 1 बजे और सेठ जी का सारा सामान चेक कर लिया, पोटली नहीं मिली। सुबह 4 बज गए, पोटली 4 बजे तक भी जब नहीं मिली तो सो गया। क्या करता बेचारा, रात का थका हुआ था, सो गया। सेठ जी सुबह 5 बजे उठे, अपनी पोटली निकाली और वापस रख ली, मस्त रेस्ट पे चले गए। एक रात गुजर गई, सेम घटना दोबारा, एक रात और आनी थी। चोर वापस वही 7-8 बजे सो गया, सेठ जी वापस वही रात के 10 बजे पोटली निकाली, सामने वाले की सेफ अलमारी में डाल दी, सो गए। वो 1 बजे उठा, सब तरफ से चेक कर लिया, सुबह 5 बज गए, कोई पोटली नहीं मिली, थक के सो गया। सेठ जी ने सुबह 5 बजे वापस अपनी पोटली निकाली, अपनी जेब में डाली और 8 बजे मुंबई सेंट्रल पे दोनों की मीटिंग शुरू हुई। अब चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप भी छोड़ देगा, मेरा खानदान चोरी छोड़ देगा, मेरा मोहल्ला, मेरी पूरा नगर चोरी छोड़ देगा। तू सिर्फ ये बता दे दादा, तूने छिपाई किधर थी, तूने छिपाई किधर थी। सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, पूरा विश्व अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढता है रे, पूरी दुनिया सुख दूसरों की तरफ ढूंढती है, इससे ले लूं, उससे ले लूं, उससे ले लूं। अरे तूने एक बार अपनी गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे, मालिक, मालिक था तू। 20 रुपए किराए पे लेने वाला गोरी से 20 रुपए किराए पे लेके जाता था शाहरुख खान, उधार पैसे लेता था। उस वक्त जब वो उधार पैसे लेता था तब कहता था एक दिन बादशाह बनूंगा बॉलीवुड का। अब मैं आपसे कहता था, किस बिहाफ पे कहता था? उसको कोई प्रकृति ने रजिस्ट्रेशन दिया था क्या? कुछ उसको लाइसेंस मिला, कोई उसको रिजर्वेशन कोटा मिला कि जा तेरे लिए पूरा चांस है बॉलीवुड में? ना रे, उसे इस बात पे विश्वास था कि अगर आपने अपनी खुद की गिरेबान में झांक के देखा और ये गवाही दे दी आपकी गिरेबान ने कि तू एक दिन सारी सीमाएं तोड़ेगा, ये तोड़ना भारी है, ये सीमाएं तोड़ना भारी है, बाकी काम प्रकृति करती है। आप अपनी सीमाएं तो तोड़ो, आप अंधे की अनजानी रस्सियों में जो बंधे हुए हो उनको तो तोड़ो। आपका मोबाइल ठीक काम कर रहा है लेकिन आपको लग रहा है अब तो आईफोन बहुत तगड़ा आ गया, अब तो S9 की जगह S10 भी आ गया। गरीब आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? वो दिखावे का जीवन जीता है और अमीर आदमी दिखावे पे नहीं जाता। $32,000 में 1958 में जो मकान खरीदा था, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक मिस्टर वॉरेन बफे ने, उसने आज तक वो घर के अलावा दूसरा घर नहीं खरीदा क्योंकि उसको पता है ये संपत्ति नहीं, लायबिलिटी है। जुकरबर्ग पूरी दुनिया में जो आदमी बापू माना जाता है, दुनिया के टॉप अमीर लोगों में, 7 जींस 7 टी-शर्ट 8 भी लाता है, पहले वाली डोनेट करता है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने खर्चों को प्लान नहीं किया है। और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं पागल हो गया दिखता है तुम, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती रो हाथी पागल हो गया भाई, हाथी पागल हो गया रे। अब आपसे पूछता हूँ, हाथी उस दिन पागल हुआ है या अक्ल आई है? समझ लेना, दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो।